Good morning, students. Today we are discuss on type of isomerism. Type of isomerism जो है, this part is including your stereochemistry. Stereochemistry क्या होती है? Stereochemistry is a branch of chemistry which deals with the थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल का थ्री डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर करेंगे. तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम स्टीरियो आइसोमर्स भी पढ़ेंगे. स्टीरियो आइसोमर्स को देखेंगे. तो स्टीरियो आइसोमर्स को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होती है. इसका जो पार्ट फर्स्ट था जो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले, उसमें मैंने आपको इन शॉर्ट स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बता दिया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया था. लेकिन अब हम यहाँ डिटेल में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म होती क्या है? आइसोमेरिज्म को हम किस तरह से बोल सकते हैं? व्हेन टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. क्या होगा कि टू है या टू से मोर देन टू, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हो, लेकिन उनके अंदर क्या सिमिलरिटी होंगी कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन वो डिफरेंट नेचर किस में दिखाएंगे? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उनमें वो डिफरेंस शो करेंगे. तो इसे हम बोलते हैं इस प्रोसेस जो ये इस टाइप के टू और मोर कंपाउंड्स जो होंगे जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उन्हें तो हम बोलेंगे आइसोमर्स. और जो ये फिनोमेना होती है दिस इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. तो ये आइसोमेरिज्म होती है. अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. जनरली जो आइसोमेरिज्म होता है उसे डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अदर नेम ऑफ दिस आइसोमेरिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बिकॉज हियर कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये अब आप बाद में देखेंगे, यहाँ जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. सेकेंड होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म. तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मीन स्ट्रक्चर का मीन क्या होता है? संरचना. तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसे हम दो या दो से डिफरेंट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. और स्ट्रक्चर किससे डिफरेंस होती है? स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है अगर उसमें डिफरेंस है तो उसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी? डिफरेंस हो जाएगी. तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दोज हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. देखिए यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एक है स्ट्रक्चरल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मीन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सपोज यहाँ आपको दिखाया हुआ ब्यूटेन. ब्यूटेन में हमने लिखा C4H9. इट इज़ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये क्या हो जाता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो इसकी स्ट्रक्चर को जो रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो यहाँ क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होगा और उसी को ही हम क्या बोल देंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं ये कंपाउंड्स. और वो जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन हम देखते हैं और यहाँ ब्रोमो ब्यूटेन का दिखाया हुआ है. एन ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होंगे यहाँ पे. सबसे पहले हमने लिख दिया C4H10. C4H10 इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये क्या है? आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो स्ट्रक्चरल फार्मूले बने हैं, एक एन ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन. दोनों में ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है. अगर आप काउंट करेंगे तो दोनों में ही आपको कार्बन 4 आएंगे और हाइड्रोजन आपके पास वही 10 आएंगे. लेकिन इनकी स्ट्रक्चर देखिए आप, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन देखने में आपको अलग अलग दिख रहे हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? अलग अलग है. सो वी कैन से
दीज टू मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, एंड दीज टू कंपाउंड शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और ये क्या शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकेंड कंडीशन दिखाया हुआ है आपको, सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रोमोब्यूटेन, जो आपको दिखाया हुआ है यहाँ C4H9Br, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अब इसके भी क्या है, दो कंपाउंड्स ऐसे बनेंगे जिनकी की स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी। अब हमने क्या किया, वन ब्रोमोब्यूटेन बना दिया और दूसरा हमने क्या बना दिया, टू ब्रोमोब्यूटेन बना दिया। यहाँ आप देखिए कि ब्रोमीन जो है उसकी पोजीशन चेंज है। फर्स्ट वाले में तो क्या है, फर्स्ट कंपाउंड में तो ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन से अटैच है, और यानी 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसका नेम हो गया, आपने बोल दिया 1 ब्रोमोब्यूटेन बोल दिया। ये यहाँ पे सेकंड कार्बन से अटैच है, तो आपने क्या बोल दिया, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब ये जो आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, इसे 5 टाइप्स में सब डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। तो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे चैन आइसोमेरिज्म। चैन का मीन क्या होता है, श्रृंखला, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, चैन का मीन क्या होगा कि ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स की जो चैन होती है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी कार्बन चैन में यहाँ अंतर होगा। Chain isomers are those isomers having difference in their order, in the order in which carbon atoms are bonded to each other। जिस तरह से कार्बन का जुड़ने का जो क्रम होगा वो उस यहाँ पे भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। इन अदर वर्ड्स चैन आइसोमर्स हैव वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रांचिंग अलोंग दी हाइड्रोकार्बन चैन। तो यहाँ पे एक तरह से जो अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल होगा और ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होगा, उसमें आप बोल सकते हो कि यहाँ पे चैन आइसोमेरिज्म में पाई जाएगी, क्योंकि जो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, चैन जो होती है वो छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इफ़ यू ऑब्जर्व 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन देयर हाइड्रोकार्बन चैन लेंथ, यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज आर चैन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब आपको यहाँ बताया हुआ है कि किस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये चैन आइसोमर्स हैं। आप देखो कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन की चैन है उसकी लेंथ में अगर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी एक जगह तो आपको 4 कार्बन की चैन दिखाई दे रही है और दूसरी कंपाउंड में आपको 3 कार्बन की चैन दिखाई दे रही है, लेकिन बट स्टिल दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। बट चैन लेंथ में अगर इनके अंदर डिफरेंस है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर चैन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चैन आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हुआ है ब्यूटेन है, यहाँ पे हमारे पास ए है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C4H10। अब यहाँ देखिए एक तो एन ब्यूटेन है, एक है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन के अंदर तो लंबी जो कार्बन की चैन है वो कितने की हो गई, 4 कार्बन की, और आइसोब्यूटेन में एक ब्रांचिंग हो गई। यहाँ पे ब्रांचिंग होने की वजह से जो हाइड्रोकार्बन चैन लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, 3 कार्बन की रह जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन्स आर चैन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर है। अब हम देख लेते हैं पेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12। अब यहाँ हमने इसके 3 आइसोमर्स बनाए हैं। फर्स्ट इज एन पेंटेन। एन पेंटेन में जो कार्बन की चैन है उसमें कितने हैं, इट कंसिस्ट 5 कार्बन एटम्स। तो इस चैन के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं। आइसोपेंटेन में ब्रांचिंग हो गई है, और यहाँ पे आप देखोगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन इज ऑफ 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन की कार्बन लॉन्गेस्ट चैन है, और न्यू पेंटेन के अंदर क्या हो रही है कि 3 कार्बन की चैन यहाँ पे लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, वही C5H12, बट चैन लेंथ के अंदर डिफरेंस होने की वजह से ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, चैन आइसोमर्स हो जाते हैं। तो ये हो गई आपकी चैन आइसोमेरिज्म। सेकेंड आइसोमेरिज्म, सेकेंड जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो आती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, इसके नेम में अब क्या अर्थ छुपा हुआ है, फंक्शनल का मीन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर क्या होगा 2 से ज़्यादा होंगे, 2 and more than 2 molecules, those have same molecular formula, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस होगी कि इनके इसमें अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगी। तो आप क्या बोल दोगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, और ये फिनोमेना आप क्या कहलाएगी, ये फिनोमेना कहलाएगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
अब आप इसे किस तरह से समझोगे, ये यहाँ दिखाया हुआ है, इफ़ यू ऑब्जर्व 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो हम यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं ना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट कंडीशन टू परफॉर्म आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म शो करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, तो ही वो क्या होंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए बट डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंस होंगे उनमें। तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको, एथिल एल्कोहल है और एक है डाईमेथिल ईथर। देखो यहाँ हमें एथिल एल्कोहल दिखाया और ये दिखाया डाईमेथिल ईथर। सबसे पहले आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए। एथिल अल्कोहल के अंदर आपने कार्बन काउंट किए, कितने हो गए, कार्बन हो गए 2, यानी C2। H काउंट कीजिए, H हो गए हैं यहाँ पे 3, 2 and 1 यानी कि 6 हो गए, C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथिल अल्कोहल इज C2H6O। अब डाईमेथिल ईथर के अंदर देखिए, कार्बन वही कितने हो जाएंगे, C2, यहाँ पे भी C2 था, H6 हो गया एंड O। तो आपने क्या देखा कि दीज 2 मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर ही डिफरेंट है। ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है इथाइल अल्कोहल के अंदर, और डाईमेथिल ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका ईथर। देन यू कैन से दीज 2 मॉलिक्यूल्स परफॉर्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं। अब एन ब्यूटिल अल्कोहल एंड डाईएथिल ईथर, ये भी इस तरह से आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट होगा। अब आपको इसमें थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। देखो एल्कोहल जो होगा उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा ईथर, पर कोई भी ईथर नहीं, बट आपको ये देखना है कि दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। इसके साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है कीटोन, एंड कीटोन का फंक्शनल आइसोमर होता है एल्डिहाइड। इसके अलावा आपका जो एल्कीन है, एल्कीन का मीन क्या हो गया कि अगर एक डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है वो होता है साइक्लिक कंपाउंड, यानी साइक्लोएल्केन। अब आप इसको किस तरह से बोलोगे, देखो एक साइकिल जो होती है वो उसका मीन होता है एक डबल बॉन्ड। एक साइकिल मीन क्या होता है, एक डबल बॉन्ड। और 2 साइकिल अगर किसी कंपाउंड के अंदर है यानी कि 2 डबल बॉन्ड है, और अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन है, बट दिस एल्कीन हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स, अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो आप इसको देख सकते हो, इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड तो होगा ही, लेकिन एक डबल बॉन्ड जो होता है, एक पाई बॉन्ड इज इक्वल टू एक साइकिल बना दी, लेकिन एक उसमें आपको एक क्या दिखाना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा। इट्स मीन कि जो अगर आपके पास ऐसी एल्कीन है जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है तो उसका क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्कीन। इसके अलावा जो आपका एल्काइन होता है, एल्काइन में भी वही है, एल्काइन में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक एल्काइन का हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या तो साइक्लोएल्कीन भी हो सकता है क्योंकि साइक्लोएल्कीन में भी 2 पाई बॉन्ड हो गए, या फिर ऐसी एल्कीन जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है यानी कि डाईईन। ऐसी एल्कीन जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है या उसे हम क्या बोल देंगे, डाईईन। तो एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएगा एक तो डाईईन और साइक्लोएल्कीन। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा आता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म वैसी आइसोमेरिज्म को देखने के, पोजीशन का मीन क्या है, पोजीशन का मतलब है कि यानी कि उसकी स्थिति चेंज है। अब किसकी स्थिति चेंज होगी, स्थिति पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको ये देखना पड़ेगा 2 and more than 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट कंडीशन फॉर शोइंग आइसोमेरिज्म के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज 2 and more कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, बट हैविंग डिफरेंस इन, डिफरेंस किस में होगा, पोजीशन में। अब पोजीशन भी किसकी, बट हैविंग डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो, या फिर आपके कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप में जो आपका एल्कीन है यानी कि कोई भी पाई बॉन्ड है, अगर उस पाई बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज हो रही है तो भी वो क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। तो ये हो जाती है आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल दिखाया आपको, एक तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। क्या हो जाएगा C4 और और ये कितने होंगे 2 2 4 5 3 8 C4H8 C4H8 है यानी कि 1 ब्यूटीन। और यहाँ पे भी देखोगे आप कितने हो जाएंगे C4H8 ही यहाँ पे हो जाता है 2 ब्यूटीन का। तो दोनों के अंदर ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट अब आप देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है यानी कि दिस इज एल्कीन एंड 2 ब्यूटीन इज ऑल्सो एल्कीन। तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर क्या है सेम है। बट फंक्शनल ग्रुप जो है आपका यानी कि एल्कीन जो है उसकी पोजीशन देखिए अब आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में तो ये 1 और 2 कार्बन के बीच में है। सेकंड जो आपका कंपाउंड है उसमें है 2 और 3 के बीच में। तो इस वजह से ये इनका नेम भी चेंज हो गया 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो इट्स मीन दे शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दीज टू आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो जाते हैं। एक आता है हमारे पास 1 ब्यूटिल अल्कोहल एंड 2 ब्यूटिल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये यहाँ दिखाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन सी, अब देखिए यहाँ पे OH जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो है वो उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो जाते हैं। साथ में इसके अंदर स्थिति वो चैन आइसोमेरिज्म भी शो होगी और साथ में फंक्शनल ग्रुप चैन और पोजीशन दोनों ही आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे क्योंकि चैन में भी डिफरेंस है और साथ में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में भी चेंज है। तो पोजीशन चैन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म इनके अंदर शो हो रही है। अब आती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है, 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स है दोज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, बट हैविंग डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज मेटामर्स एंड फिनोमेनन इज नॉन एज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है कि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों तरफ कार्बन एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो चेंज होगा यहाँ पे। तो उसे मेटामेरिज्म कहेंगे। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे इसे, व्हेन यू सी 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में हो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करे, बट वाइल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन you observe there is a difference in the alkyl group attached to same functional group, you should understand these molecules are metamers of each other। यानी आपको ये देखना है कि तीनों के अंदर पहले तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि भाई फंक्शनल ग्रुप भी सेम है इसके अंदर। अब फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बाद भी आपको ये देखना है कि उसके चारों ओर जो एल्किल ग्रुप लग रहा है, दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप लग रहा है उसकी वो डिफर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में ईथर जो होता है वो यही शो करता है, ईथर जो होता है उसके अंदर मेटामेरिज्म पाई जाती है। ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर कि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप कौन से हैं, एथिल है। यहाँ पे फिर देखिए एक तरफ मैथिल है और एक तरफ जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो हो जाएगा प्रोपिल। और यहाँ पे भी देखिए एक तरफ आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ लगा हुआ है मैथिल। तो ये तीनों ही एक दूसरे के मेटामर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो एमीन होते हैं उनके अंदर भी मेटामेरिज्म पाई जाती है। फर्स्ट है आपका डाई एथिल एमीन हो जाएगी, दोनों तरफ एथिल ग्रुप है। दूसरा आपका मैथिल प्रोपिल एमीन हो जाएगी और तीसरा आपकी हो जाएगी आइसोप्रोपिल मैथिल एमीन। यानी कि जो सेकेंडरी एमीन होती हैं उनके अंदर प्राइमरी एमीन में ये शो नहीं होगा क्योंकि इसके लिए कंडीशन ये भी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, बीच में होना चाहिए। तो ये आपका सेकेंडरी एमीन हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया। ये भी क्या शो कर रहा है, फंक्शन मेटामेरिज्म में शो कर रहा है। अब आ जाता है टॉटोमेरिज्म। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर बोथ द आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टिबल। ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। इसमें क्या होता है, आइसोमर्स जो होते हैं दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। और एक दूसरे के साथ हमेशा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करेंगे। ड्यू टू देयर इंटर कन्वर्जन चेंज इन फंक्शनल ग्रुप टेक्स प्लेस दैट गिव्स 2 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस फिनोमेनन इज नॉन एज टॉटोमेरिज्म। इसे हम टॉटोमेरिज्म कहेंगे। कैसे ऑब्जर्व करोगे,
When you observe two different isomeric form of an organic compound are rapidly interconvertible to each other, you should recognize them as tautomer of each other. जब आप देखो कि दो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेकिन एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हो रही है, तो आपको समझ जाना है कि ये टॉटोमेरिज में ही होती है. टॉटोमर्स आर नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेम कंपाउंड, लेकिन टॉटोमर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है. जैसे यहाँ आपका एसीटोन है, ये इसकी कीटो फॉर्म है और एसीटोन इनोल फॉर्म में चेंज हो जाती है. कैसे होगा, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, जो कीटो ग्रुप है, इसके पास वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होना जरूरी है ये टॉटोमेरिज में शो करने के लिए. तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होती है वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन, मतलब ये हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से निकलेगी सपोज, और फिर यहाँ पे जो कार्बन होता है उसके बीच में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो अब ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, यानी कि O नेगेटिव हो जाएगा. अब जो आपका H+ निकला था वो O नेगेटिव के पास जुड़ जाएगा और इनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है. दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये जो होती है 99% तक पाई जाती है. कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म, और इनॉल फॉर्म पाई जाती है आपकी 1% से भी कम. तो इसका मतलब कीटो फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबिलिक फॉर्म होती है. अब आपको यहाँ पे इथाइल एसीटो एसीटेट जो होता है उसकी आपको टॉटोमेरिक फॉर्म दिखाई हुई है. यहाँ पे देखिए दो कीटो ग्रुप हो गए एक तरीके से, लेकिन ये एक एस्टर ग्रुप है और एक आपका कीटो ग्रुप है. तो कीटो ग्रुप जो होता है वही यह शो करेगा. तो यही कंडीशन आपने यहाँ पे की है. इसके पास वाला कार्बन जो है, दो कार्बन, एक CH2 कार्बन भी अल्फा कार्बन हो गया, एक CH3 कार्बन भी अल्फा कार्बन हो गया. लेकिन आपको देखना है कि वो कार्बन, वो ऐसी हाइड्रोजन ज़्यादा, मतलब हाइड्रोजन जो होती है वो ज़्यादा एक्टिव वो होती है जो कि दो विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में होती है. तो ये जो दो विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में है तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है, H+ ईजिली यहाँ से निकल जाएगा और फिर H+ निकल के बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका कार्बन कार्बन के बीच में, और ऑक्सीजन के ऊपर ये पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर, और फिर ये हाइड्रोजन जो हमारी निकली थी वो इसके ऊपर अटैच हो जाएगी और ये हमारा इनॉल बन गया है. तो एसीटो एसिटिक जो इथाइल एसीटो एसीटेट होती है उसकी कीटो और इनॉल फॉर्म जो होती है वो किस रेशो में पाई जाती है, 93% तो कीटो फॉर्म पाई जाती है और 7% जो होती है वह इनॉल फॉर्म पाई जाती है. तो कीटो फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है कंपेयर देन इनॉल फॉर्म. तो बच्चों आज हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसे पढ़ा है. नेक्स्ट पार्ट में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे. तब तक थैंक्स.